हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी जेई 2021 का जो एग्ज़ाम है 23 मार्च 2023 में होगा, लेकिन उसका माइंड मैप हम आप सभी के दिल में, आप सभी के अंदर अभी से बना रहे हैं कि जो बच्चे अभी नए हैं, जो हमारे दोस्त, जो हमारे फ्रेंड, जो हमारे भाई, जो हमारी बहन अभी नए सिरे से एसएससी जेई को लेकर टारगेटेड है और अपने एग्ज़ाम को लिए तत्पर है, और वो अब भी उसके अंदर एसएससी जेई का पागलपन है और वो भी चाहती है एसएससी जेई के थ्रू जेई बनना, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ को स्किप मत करना। अगर आप वीडियो जून में देख रहे हैं या जुलाई में देख रहे हैं, अगस्त में देख रहे हैं, जो बच्चे अभी जून में इस वीडियोज़ को देख लेंगे उसको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपके पास अभी टोटल 9 महीने हैं। अगर आपने ये हमारी इस सीरीज़ की एसएससी जेई को नस्ते नाबूद करने की सीरीज़, इसमें जो टिप्स और ट्रैक की जो हमारी ये सीरीज़ है, इसके अंदर ये जो है हमारी ये दूसरी वीडियो है। इसके हमने पहली वीडियो हमने बना चुकी है। फर्स्ट वीडियो हमारी क्या थी कि फर्स्ट वीडियो हमने एसएससी जेई के पूरे प्रोसीजर को बताया था, एक ओवरव्यू दिया था कि प्री क्या होता है, मेंस कैसे होता है, फिर उसमें डीबी का प्रोसेस क्या होता है, सारी एक बेसिक जानकारी दी हुई थी। उस वीडियोज़ को अगर जिन बच्चों ने, जिन भाई हमारे, जिस दोस्तों ने नहीं देखा है, उस वीडियोज़ को आप लोग देख लीजिएगा। हमारे मेन चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट के अंदर एसएससी जेई नस्ते नाबूद सीरीज़ जो है उसी के अंदर आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो सीरीज़ में देखो, तैयारी सब लोग करते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। तो सिलेक्शन क्यों नहीं होता, आपके अंदर क्या कमी है या मेरे अंदर क्या कमी है, मेरा जो 4 साल का एसएससी जेई का अनुभव रहा है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग फेज़ में आए हैं। अगर आप पहले ही उन गलतियों को जान जाएंगे कि हाँ हमारी क्या कमी हो जाती है जिस वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, तो आप उस कमी को अभी से ही ध्यान में रखकर आप पहले ही अटेम्प्ट में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएंगे और पहले ही अटेम्प्ट में आप जो है सक्सेस को पा जाएंगे। क्योंकि 4 साल का जो मेरा अनुभव है मैं आपको अभी ही दे रहा हूँ। मेरा 4 से 5 साल का एसएससी जेई का अनुभव है, मैंने एग्ज़ाम प्री में सब दिया है। तो वो मैं अनुभव आप सभी के साथ, अपने भाइयों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपके साथ वो गलती ना हो जो मेरे साथ हो चुकी है, जो मैंने अनुभव इस 4 साल में, 5 साल में एसएससी जेई को लेकर किया है। तो इस वीडियो सीरीज़ को आप सभी को स्किप नहीं करना है, हर बात को ध्यान से सुनना है। इसमें हम क्या बताने वाले हैं, आप अपनी तरफ से कर सकते हो एक्स्ट्रा, लेकिन थोड़ी अगर हमारी वीडियोज़ के द्वारा आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है, एक तरीका मिल जाता है कि ऐसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट वीडियो जो थी वो एक बेसिक जानकारी थी, जिन लोगों ने नहीं देखी उसको देख लीजिएगा। ये हमारी वीडियो सीरीज नंबर 2 है। इसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहला जो एसएससी का पड़ाव होता है, उस पड़ाव के अंदर आपको क्या करना होता है। सबसे पहला पड़ाव प्री का होता है, सारा खेल प्री का है। प्री का हमने बता रखा था आपसे पहले ही कि प्री के अंदर जो आपका एसएससी जेई प्री एग्ज़ाम होता है आपका 200 मार्क का होता है, और 200 मार्क में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इस 2 घंटे के टाइम में आपके पास 100 क्वेश्चन टेक्निकल का होता है। आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से हैं, डिप्लोमा इन मैकेनिकल से हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल से हैं, या बीटेक एमटेक कुछ भी हैं, आप जो भी ट्रेड से हैं, आपको उसी ट्रेड से क्वेश्चन आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टेक्निकल के। बाकी आपके जो हैं 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, और 15 क्वेश्चन ही आपको जो है यहाँ पे जीके जीएस को देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को इन बातों को ध्यान रखना है और इन बातों पे अमल करना है। ऐसा नहीं कि सुनने के बाद इस पर गौरतलब ना करें। अगर आप गौरतलब नहीं करते हैं तो आपको ही खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि अपना अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको अगर करना है या नहीं करना है ये आपके डिपेंड करता है कि आप अपने सक्सेस के लिए, आप अपने माता पिता के लिए और अपने जुनून जज्बे को, अपने तैयारी को किस तरीके से आप लोग करते हैं। तो ये प्रोसीजर रहता है प्री का। 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन आपका जीके जैसे ये आपका प्रोसीजर होता है। सबसे पहले क्या होता है, अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं, सपोज आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं, अभी आपने 2021 में डिप्लोमा पास किया है, ठीक है, 2021 में डिप्लोमा पास किया है, तो आप कहीं ना कहीं एक कोचिंग संस्था से जुड़ गए होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले वहाँ पे सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है टेक्निकल, आपको सबको पढ़ना है। सिलेबस में से क्या क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, एस्टिमेटिंग कास्टिंग वैल्यूएशन हो गया, सर्वेइंग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, इरिगेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, डिजाइन एफिलिएट। ये आपके 12 सब्जेक्ट आपके प्री के लिए महत्वपूर्ण हैं। बाकी छोटे सब्जेक्ट और भी होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पहले, सबसे पहले आपको इनको टारगेटेड कंप्लीट करना है। सबसे पहला क्या करना है आपको कि आपको थ्योरी जो है आपको कंप्लीट करनी है हर सब्जेक्ट की। जैसे ही आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, प्री के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले आपको टारगेट करना चाहिए थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। जब आपकी थ्योरी सारी कंप्लीट हो जाए, अगर आप फर्स्ट ईयर में है, आप प्रारंभिक फेज़ में अपने, अब न्यू कमर है, न्यू जर्नी अपनी स्टार्ट किए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले क्वेश्चन की ही तरफ मत भागो, सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करना है। जैसे आपने अगर अपनी बिल्डिंग मटेरियल की
थ्योरी को आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर आपने अपनी बिल्डिंग मटेरियल की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी ये है कि अब बिल्डिंग मटेरियल के PYQ लगाए जाएँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, हाँ, तो अब क्या होगा, सबसे पहले आपने बिल्डिंग मटेरियल की थ्योरी को पढ़ा, थ्योरी पढ़ने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, आपको एसएससी जेई का अगर आप फोकस्ड हैं तो एसएससी जेई के PYQ बुक लगाना है, एसएससी जेई का PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना है। आपको देखना है कि हमारे जो है हमने जो हमको थ्योरी पढ़ाया गया, क्या वो थ्योरी हमने जो उस थ्योरी के हिसाब से क्या हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं क्या हमारा क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहाँ पे क्या दिक्कत है, इन सारी चीज़ों को आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो आपके पास जैसे भी आप नोट्स बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप नोट्स बनाएंगे तो आपने नोट्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल का, यहाँ पे आपने स्टोन का नोट्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, आपका पहला पेज है, ठीक है, पहला पेज है, फिर आपका ये क्या है, दूसरा पेज है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, नोट्स बनाते समय ध्यान रखना है आपको कि हर एक पेज में आपको नीचे की इतनी मतलब जो है इतना लाइन आपको छोड़ देना है, इतना गैप आपको छोड़ देना है, हर एक पेज में छोड़ देना है, ठीक है, हर एक पेज पे आपको इतना गैप छोड़ देना नीचे का लाइन। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपने थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आपको PYQ सेशन पे आएंगे तो PYQ में सारे क्वेश्चन आपसे नहीं लगेंगे, क्योंकि होता क्या 100 क्वेश्चन टेक्निकल के अंदर 50 से 60 क्वेश्चन तो रिवाइज कराता है और उसमें जो कोचिंग संस्थान वाले होते हैं वो पढ़ा देते हैं, लेकिन हर बार 20 से 30 क्वेश्चन वो नए डालता है। वो नए जो क्वेश्चन आपको डालता है उनको अपने नोट्स के अंदर यहाँ पे फिल कर लेना है, यहाँ पे आपको फिल कर लेना, उसी चैप्टर से रिलेटेड यहाँ को आपको क्या कर लेना भैया, फिल कर लेना, यहाँ आपको क्या कर लेना, फिल कर लेना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। स्टार्टिंग फेज़ में अगर आप हैं, अगर आप भैया 3-4 साल तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियोज़ नहीं है, आप खुद होशियार हैं। लेकिन हमारे जो दोस्त अभी अभी स्टार्ट किए हैं 2021-22 में आने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए वीडियो सीरीज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आपने भी गलती कर रखी तो इस वीडियो को देख करके आप अभी से ही जोड़ने शुरू कर दीजिए, और 2023 अब ज़्यादा दूर नहीं है, उसके लिए लग जाइए, रात दिन एक करके अपनी मेहनत लगातार लग जाइए और अपने कामयाबी, अपनी बुलंदी अपने नाम कर लीजिए। तो भैया हम क्या बता रहे थे कि जैसे आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाए उससे PYQ लगाओ, तुरंत मत भागो, गुप्ता एंड गुप्ता, RS खुरमी, इन सब पे मत भागो तुरंत, हम कह रहे हैं, क्योंकि उस पर तुरंत आप भागोगे तो गुप्ता एंड गुप्ता खुरमी आप लगा लोगे, लेकिन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले ज़रूरी है कि PYQ लगाना, कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके कैसे आ रहे हैं, क्या हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जहाँ हम जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो सही हमको डिलीवर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर भैया नहीं डिलीवर हो रहा है तो वहाँ पर टाइम मत ख़राब करिए, ऐसी जगह पर मत पढ़िए, ऐसी जगह पर आपको नहीं पढ़ना है कि जहाँ पर टाइम आपका ख़राब हो और आपके पास कंटेंट आपका केवल पेज भराया जाए, वो कंटेंट किसी काम का ना हो, एग्जाम से रिलेटेड ना हो, कि आप अपने आप को खुद एनालाइज कर सकते हैं। तो ये आपका एनालाइज करने का काम आपको खुद का होगा, आप खुद को एनालाइज करना होगा। तो प्री के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस आपको जब कंप्लीट हो जाए फिर आपको PYQ लगाना है, ठीक है। PYQ करने के बाद आपको कौन सी बुक लगानी है, क्या करनी है, कौन कौन से फॉलो करना है, ये सारी बातें हम बात करेंगे। लेकिन आपने प्रिपरेशन जो प्री का जो प्लान है, आपका प्री प्लान ऐसा कुछ होना ही चाहिए कि सबसे पहले आपको टेक्निकल सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है। टेक्निकल से ही भैया आपका सब कुछ नहीं होना है, आपको नॉन टेक पर भी ध्यान देना है। एसएससी जेई PYQ को आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में उन एडिशनल जानकारी को आपको यहाँ को पुट करना है। ये स्टार्टिंग फेज में है, सबसे पहले आपको ये काम करना ही करना है, ठीक है, प्री के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप ये दोनों काम कर चुके हैं, मतलब जैसे आपने एसएससी जेई प्री में आपने ये काम कर लिया है, सपोज आपने जो है सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपने जो है PYQ लगा लिया, ठीक है, आपने PYQ लगा लिया, ठीक है, आपने टेक्निकल के भी लगा लिए, आपने नॉन टेक्निकल के भी देख लिए, आपने रीजनिंग के भी प्रोसीजर को आपने देख लिया, ठीक है, अब आपने देख लिया और धीरे धीरे करके आपने सारे सिलेबस को इसी तरह पूरा आपने कर लिया। फिर अब जब ये हो जाए तो आपको अपने अब फुल लेंथ टेस्ट पे भी जाना है, फुल लेंथ टेस्ट पे भी जाना है। तो ये प्री की पकड़ होती है, ठीक है। अब ये जो इस फुल लेंथ टेस्ट में जाना है, फिर आपको वहाँ देखना है कि 200 क्वेश्चन आप लोग कितने घंटे में कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा बाद बताएंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा हम होल्ड करते हैं। अब यहाँ जब PYQ हो जाए भैया, तो PYQ होने के बाद आपको ESC 1 लर्नर भी करना है, ESC 1 लर्नर भी करना है, ताकि एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। ESC 1 लर्नर आपको करना है, ठीक है। अब आपके पास जो है जब इतना टाइम है आपके पास, तो आपने जब PYQ सारे कर लिए, 1 लर्नर कर लिए, फिर आप जो है ये आपकी जो है गुप्ता एंड गुप्ता कर लीजिए, ये सारी बुक्स आपकी जो मार्केट में है, यूथ जेई कर लीजिए, ये सब कर लीजिए। मार्केट में आप लोग स्टेप बाय स्टेप आप लोग सर कर सकते हैं, एक एक बुक को करना है ज़्यादा, मतलब जो है आप जब ये बुक अच्छे से कर लोगे, जब एक बुक आप अच्छे से कर लोगे ना, जब दूसरी बुक उठाओगे तो ऑटोमेटिक आप वो जो है एक से मतलब जहाँ आपको 1 महीना लग रहा था उस बुक को करने में, 2-2.5 महीना लग रहा था, वहाँ आप उसको 15 दिन के अंदर निपटा दोगे। क्योंकि
हर एक कुछ बुक में क्वेश्चन सेम वही होता है, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा घुमा के, कुछ क्वेश्चन में कैसे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अचानक से आप लोग जो है शक्तिमान नहीं बनना है। शक्तिमान अगर आप बन जाएंगे तो नाचते फिरते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी तैयारी के फेज़ में, कि हमको कैसे कैसे चीज़ों को करनी है। तो ये आपका प्री का पड़ाव होता है। तो आपको जिस तरह आपको नॉन टेक्निकल पे ध्यान देना है, टेक्निकल पे ध्यान देना हो, ठीक उसी प्रकार आपको भैया अपने नॉन टेक्निकल पोर्शन को भी कमज़ोर नहीं होने देना है। इसके के ऊपर भी आपको जोर लगाते रहना है। ठीक है, नॉन टेक्निकल में आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग। अब रीजनिंग में आपको सबसे पहले कैसे क्या होगा, आप देखेंगे कि रीजनिंग का प्रोसीजर क्या होता है कि 2017 तक इसमें क्या होता था कि हूबहू जैसे प्रीवियस ईयर में आते थे वैसे आते, लेकिन 2018 के बाद से इसने अपने पैटर्न को चेंज किया है। 2019 में अपने पैटर्न को चेंज किया है, 2020 अपने पैटर्न को चेंज किया, 2021 में अपने पैटर्न को इसने पूरा से 4 सालों में चेंज कर दिया है। अब हुआ क्या है कि हमने, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव और मेरी जो इसमें कूटनीतिक या मतलब जैसे भी मैंने इसको एनालाइज करके देखा है, तो अब यहाँ पे रीजनिंग का पैटर्न क्या हो जाता है, एसएससी सीजीएल। अब रीजनिंग का पैटर्न यहाँ पे क्या है, एसएससी का सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, इन एग्ज़ामों में जिस तरीके से आपके क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, ठीक वैसे ही आपके जेई लेवल पे अब जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले रीजनिंग, अगर आप न्यू कमर हैं, आप मतलब स्टार्टिंग जर्नी में है, सबसे पहले आपको भैया क्या करना है कि अपने इस रीजनिंग वाले पोर्शन में सबसे पहले इसमें भी ध्यान रखना है कि अपने थ्योरी को कंप्लीट करना है। थ्योरी को कंप्लीट करना है सबसे पहले। आप जो है अपने थ्योरी को कंप्लीट कर लिए, यूट्यूब से देख के कर लीजिए, या आप अगर कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स में तो वहाँ पे कंप्लीट कराई ही जा रही होगी। तो आप जो है अपना ये प्रोसीजर को ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको थ्योरी यूट्यूब से या कहीं से भी अपना कंप्लीट करना है। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो आप एक काम करिएगा, एक मार्केट में एसएससी की किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। किरण पब्लिकेशन मैंने खुद ले रखी थी, और मैं उसमें जो है एसएससी के जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब एसएससी सीजीएल, सीएसएल, सीपीओ, एमटीएस, उसके सारे एसएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं। वो अपने सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए वो बहुत उम्दा बुक है। अगर मैंने तो यूट्यूब से बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, यूट्यूब से मैंने प्रैक्टिस की थी, और एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सारे क्वेश्चनों के मैंने लगाया था, और एग्ज़ाम मैंने दिया था 50 में 42, 45 ऐसे रीजनिंग मेरे मार्क्स आते थे। ठीक है, तो 17 में तो अच्छे मार्क्स आए थे। फिर एक बार मेरा रीजनिंग डाउन हुई तो मैंने कहा यार ऐसा क्या रीजनिंग डाउन क्यों हो रही है, मतलब इसमें इतने प्रैक्टिस करते हैं क्या होता है। तो मैंने जब एनालाइज़ किया तब देखा कि वो सारे क्वेश्चन जो है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ लेवल के थे क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन के पैटर्न अलग होता है, वहाँ सोचने समझने की शक्ति अलग उसकी होती है, रीजनिंग का टेबल अलग होता है, पैटर्न उसका अलग होता है, जेई लेवल का नहीं, मतलब तो अलग ही होता है। तो आप लोग देखेंगे रीजनिंग आपको ऐसे मजबूत करनी है, आपको इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आप वीडियो को अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक भैया कर दीजिए, और ये बेल आइकन वाला प्रेस कर दीजिए, और वहाँ पे सब्सक्राइबर का बटन है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे मोटिवेशन को भी आप बढ़ा दीजिए। तो हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भैया ऐसे आपको कर लेना है। ठीक है, जहाँ कहीं भी अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है प्री के टाइम में या प्री के दरमियान में कि हाँ ये कैसे करनी है, तो आप हमको अपना बड़ा भाई या छोटा भाई मान करके मैसेज इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम सिविल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वहाँ पे मैसेज हमको कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मैसेज करके कोई भी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ में हमारी टीम भी है, हमारे फ्रेंड्स भी हैं जो उनका भी अनुभव रहा है, वो भी हमारे साथ आप सहयोग कर रहे हैं, और आपके दरमियान जो भी क्वेश्चन होगा वो भी लोग आपको बताने वाले हैं। तो भैया यहाँ पे हमने ये एसएससी जेई का प्री का हमने ये बात कर लिया। अब इसी तरह आपको भैया नॉन टेक्निकल, अब देखिए नॉन टेक्निकल में क्या होता है कि आपको नॉन टेक्निकल में कितना पढ़ना पड़ता है 50 क्वेश्चन के लिए। नॉन टेक्निकल आपको देखो, सबसे पहली बात करंट अफेयर, ये तो तैयार करना ही करना है। अगर आप 23 मार्च को हो रहा है ना, तो आप अभी से ही जून से ही स्टार्ट कर दीजिए। टोटल 1 साल, मतलब अभी से 1 घंटा डेली पढ़ते रहेंगे करंट अफेयर, तो आपके ऊपर टिल एग्जाम, मतलब एग्जाम के टाइम पर कोई लोड नहीं रहेगा। फिर आप लोग ये कमेंट करते हो हर जगह, सर करंट अफेयर कितने दिन का पढ़ें। अगर आप अभी से ही, ये टाइम ऐसा है कि आप जिस वक्त, आप इस टाइम को आपको ख़राब नहीं करना है, अपने टाइम को अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ इसको उम्दा लेकर चलना है भैया। तो आपको करंट अफेयर अभी से ही स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब होता क्या है, इसके अंदर आपको हिस्ट्री भी पढ़नी होती है, ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है, बायोलॉजी भी पढ़नी होती है आपको। ठीक है, आपको इकोनॉमी भी पढ़नी है, स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ना है। ठीक है, डेली आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, और आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइंस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो पॉलिटी पढ़ना है आपको। तो सबसे, और एक बार आपको इन सब चीज़ों से आपको रूबरू होना पड़ेगा, एक बार आपको इस थ्योरी को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके पास अभी 9 महीना है टोटल, तो आप एक बार इन थ्योरी को सारा पढ़ सकते हैं।
उसके बाद एसएससी का ही एक मिक्स मतलब इसका एसएससी का ही प्रैक्टिस आता है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं जीके जीएस के, तो आप उसको ले सकते हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बाकी जीके जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है, आप कितना भी पढ़ लोगे उसके लिए जो है आपके मार्क्स अगर 50 में 30 नंबर आ रहे हैं, बहुत मार्क्स हैं। 50 में 30 मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत मार्क्स हैं। और रीजनिंग आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग आपका जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप 50 में 48 नंबर तक या 50 नंबर तक भी आप ला सकते हैं, अगर आप अच्छी तरीके से अभी मेहनत करके चल रहे हैं तब। तो ये समझ लीजिए, टोटल आपको 100 में से 75 प्लस नंबर यहाँ से लाना है नॉन टेक वाले पोर्सन से। 75 नंबर आप अगर 75 नंबर आप लेकर आना है। अब ये आएगा कैसे 75 नंबर? बहुत लोग कहेंगे सर आप बहुत ज़्यादा 75 नंबर कैसे आ जाएगा? अरे भैया 50 में आप 50 ला सकते हैं रीजनिंग में। 45 नंबर तक बच्चों का गया, 48 तक गया है नंबर, तो आप ला सकते हैं रीजनिंग में 50 नंबर। उसके बाद आपको 25 से 30 नंबर आपको जो है नॉन टेक में लाना है। और नॉन टेक में आएगा कैसे? उसके लिए आपको करंट अफेयर अभी से पढ़ना पड़ेगा। कोई कितना भी कह ले कि करंट अफेयर लास्ट टाइम में हम जो है ये पढ़ के वो ले लेंगे, पढ़ के ले लें, भाई ये नहीं ला पाओगे करंट अफेयर। लास्ट के टाइम पे आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो आपको अभी से करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, अभी से अपने जो है नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अभी से करंट अफेयर पढ़ो, नोट्स बनाओ उसका, तो आपका जाकर जो है अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि उस स्टैटिक जेके भी आपको कंप्लीट करना है। तो सारी चीज़ें आपको इसको पढ़नी है, एक एक करके आपको सारा चीज़ ये करना है। बाकी अगर किसी चीज़ में आपको दिक्कत आती है तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और टारगेट क्या रखना होगा आपको सबसे इस बार का जो प्री का होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कट ऑफ दिन ब दिन आपकी बढ़ती ही जा रही है। कट ऑफ आपकी जो है डे बाय डे आपकी बढ़ती जा रही है। तो एक टारगेट भी आपको रखना होगा कि एसएससी जेईई का हमको इस बार एसएससी जेईई में प्री के अंदर कितने मार्क्स टोटल लाने हैं। तो टारगेट आपको होना चाहिए 150 प्लस। 150 प्लस प्री के अंदर टारगेट होना चाहिए। हमने बहुत बता दिया 150 प्लस आपको, अगर 150 प्लस है तो बहुत सेफ रहेंगे। अगर आप इतना टारगेट लेकर चलेंगे भैया तो गिरते गिरते आप 140-130 के पास पहुँचेंगे, ठीक है। इसलिए हम इतना टारगेट, वो लोग कहेंगे कि सर आप इतना कट ऑफ कैसे बता रहे हो? अरे कट ऑफ नहीं बता रहे, एक टारगेट बता रहे हैं। अगर टारगेट अगर इंसान ए का रखता है तो जेई बन जाता है आसानी से। जो यूपीएससी में बैठ के तैयारी करता है वो आराम से लेखपाल और जो छोटे मोटे एग्जाम होते निकाल देता है। तो टारगेट अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ होती है। तो आपके पास टारगेट 150 प्लस होना चाहिए। 150 प्लस अगर आपका टारगेट है तो आप आराम से 130 से 140 के बीच में आराम से लेकर नंबर गिर पड़ोगे। और प्री के लिए इतना नंबर बहुत ही काफ़ी स्कोरिंग हो, बहुत ही सेफ स्कोर है सिविल के बच्चों के लिए। बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का तो आप देख सकते हैं कितनी कट ऑफ जाती है, वहाँ पे तो 140-155 लेकर आओ तो नहीं नंबर नहीं होता है। तो एक सिविल के लिए थोड़ा एक सहूलियत सी हो जाती है कि अगर आप 130, 120 130 के बीच में होते हैं तब आपका जो है अच्छा स्कोर हो जाता है। अगर आप 120 के स्कोर लेके चलोगे ना तो 100 नंबर लेकर आओगे आप। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2017 के अंदर, सबसे पहले 2017 में जब मैंने प्री का एग्ज़ाम स्टार्ट किया था, सबसे पहले जब मेरा स्कोर था तो मेरा टारगेट क्या था? 120 था। मतलब तैयारी मेरी जो थी 120 नंबर की थी। कहने का मतलब मेरा केवल टेक्निकल थोड़ा बहुत तैयार था, क्योंकि जुलाई 2017 मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी और जनवरी 2018 में मेरा पहला एग्ज़ाम प्री का था। तो उस समय मेरे जो प्री के अंदर मार्क्स आए थे उस समय 95 या 100 के बीच में हमारे मार्क्स आए थे। मतलब 100 के आसपास मार्क्स आए थे उस समय 2017 के प्री में के अंदर, क्योंकि उसमें मेरा जीके जीएस नहीं तैयार था, रीजनिंग बहुत कम तैयार थी। तकरीबन मैंने 150 नंबर पर मैंने ही सही से काम किया था और मेरा जो है सही से मतलब जो स्कोर नहीं हो पाया। टारगेट वही होता है, सबसे बड़ी बात टारगेट की होती है। अगर टारगेट आप हाई रखेंगे तो आप आराम से लो लेवल तक आराम से क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद सन 2018 में जब हमारा टारगेट बढ़ा तो उस बार हमारे मार्क्स आए 122। फिर कुछ कमी थी, हमने इसको अपने सही किया। 2019 हमने अपने प्री को देखा तो प्री में हमारे मार्क्स पहुंच गए थे 130। तो इसी प्रकार हमारा नंबर इंक्रीज होता गया और सन 2020 में मेंस प्री एक साथ लग गया। प्री मेरा नहीं क्वालिफाइड हुआ। ऐसा हुआ नहीं है प्री कि हाँ जो है 10 दिन पढ़ के आप प्री निकाल लेंगे। और हुआ भी, और आसान और कठिन भी नहीं है, इतना आसान भी है। मतलब दोनों चीज़ है ना। अगर आप एक पैटर्न, एक तरीके, एक सही सिस्टमेटिक ढंग से अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप अपने प्री एग्ज़ाम को बेहतर क्वालिफाइड कर पाएंगे। लोगों के बहकावे में मत आइएगा कि हाँ इतना पढ़ लो इतना हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ती है, रातों से लड़ना पड़ता है यहाँ पे। और अगर लगे हैं आप तो मेहनत आप समझ रहे होंगे। तो यही हमारा टारगेट है कि आपको 150 प्लस का टारगेट होना चाहिए। तो आराम से आप 130, 135, 120, 135 के पास आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्री के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण नई जानकारी यहाँ पे आपको बताई है कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और आपको क्या क्या कैसे सिलेबस तैयार करना है। अगर आप एक चीज़ और आपको बता देते हैं लास्ट में कि अगर आप एसएससी जेईई प्री की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जेईई प्री की तैयारी आप करना चाहते हैं इवर एग्ज़ाम के साथ में, इवर एग्ज़ाम का नाम आप सभी जानते होंगे। ये
7 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। 7 जून से यहाँ के अवनीश सर और सौरभ सर मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं और 2500 का फुल कोर्स ये स्टार्ट कर रहे हैं। 2500 में आपको पूरा यहाँ पे एसएससी टेक्निकल का पूरा सिलेबस ये सारा पढ़ाया जाएगा। ये जो आप जो देख रहे हैं ये सारा सिलेबस आपका टेक्निकल का पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाने वाली है 2500 रुपये में, मात्र कितने में, 2500 रुपये में। तो अगर आप रिपीटर भी हैं, अगर आप रिपीटर हैं, कहने मतलब आपने एक साल तैयारी कर ली है कहीं से, तो एक बार आइए हमारे साथ, हम सब के साथ एक बार एग्ज़ाम पे लगिए, अपनी तैयारी को एक बेहतर मोड़ दीजिए। यहाँ पे कम फीस में आपको अफोर्डेबल प्राइस कराई जा रही है, ठीक है। तो प्री एग्ज़ाम के लिए अगर आप टेक्निकल की तैयारी कहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2500 में आपको पूरा फुल टेक्निकल यहाँ पढ़ाया जाएगा। आपको साथ ही साथ इसमें मेंस के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो भी कराई जाएगी कि हाँ मेंस में कैसे आपकी कॉपी लिखना है। प्री का खेल होने के बाद मेंस का भी अभी से आपको रणनीति यहाँ पे बताई जाने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 2500 रुपये में आप यहाँ से फुल कोर्स अपना परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई समस्या है, अभी भी कोई समस्या है कैसे क्या करना है, तो आप हमारे सिविल ज्ञान इस मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज हमको कर सकते हैं। प्री से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी, कोई भी समस्या करवाती है तो हम हैं, हमारे साथ हमारे टीम है, हमारे दोस्त लोग हैं, आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। किस सिस्टम अगर कोई आपको दिक्कत आती है तब तो लग जाइए और अपने जुनून को, अपने हौसलों को, तरकस में क्या कहते हैं, हौसलों में तरकस को तू तीर जिंदा रख, ज़मीर मर जाए फिर से, मतलब कितनी बार भी आप हार जाएं लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। और ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीनों में। इसीलिए आप सभी को अपने लक्ष्य के प्रति अपने ईमानदारी से लग जाना है और इस बार सबसे जेई को उसकी औकात दिखा देना है। आइए हम और आप मिलकर सबसे जेई को उसकी औकात दिखाते हैं। और नस्ते नाबूद सीरीज़ को ज़्यादा लोग को इसको आपको शेयर करना है और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ और नेक्स्ट टारगेट के साथ आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।